नमस्ते प्यारे बच्चों। अब हमारी हिंदी का ग्रामर का पहला टॉपिक वाच्य शुरू होने जा रहा है। और वाच्य समझने से पहले आपको कुछ चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। यदि वो चीज़ें आपको पता हैं तो फिर वाच्य सीखना आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले उन चीज़ों को एक बार बताना चाहती हूँ। उन्हें हम दोहरा लेते हैं ताकि हम वाच्य आसानी से समझ सकें। तो बच्चों, वाच्य सीखने के लिए हमें पता होना चाहिए लिंग क्या होता है, वचन, कारक, क्रिया और कर्ता। अगर ये 5 चीज़ें हमें पता हैं तो हम वाच्य बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो बच्चों, हम एक बार दोबारा से इन्हें रिवाइज़ करते हैं क्योंकि इन चीज़ों को आप 8th तक भी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, लिंग। आप पढ़ते आए हैं कि लिंग 2 तरह के हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो बच्चों, जिन शब्दों से स्त्री जाति का पता चले वो हो गए स्त्रीलिंग, और जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चले वो हो गए पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग में वो शब्द आएंगे जिनसे हमें उनकी स्त्री जाति का पता चलता है। जैसे मैं आपको यदि बोलूं नदी, तो नदी शब्द आप इन दोनों में से कहाँ रखेंगे? स्त्रीलिंग, है ना? क्यों? क्योंकि नदी बहती है। ठीक है, अगर नदी बहता है होता तो वो पुल्लिंग हो जाता, लेकिन यहाँ पर नदी क्या है? बहती है, तो हम इसे लिखेंगे स्त्रीलिंग में। अब अगर दूसरा शब्द लें पानी, तो जो पानी है हम कैसे करते हैं? पानी बहता है, तो वो क्या हो गया? पुल्लिंग। ऐसे ही चिड़िया उड़ती है, तो वो हो गई स्त्रीलिंग। मोर नाचता है, तो ये हो गया पुल्लिंग। तो आपको ये याद आ गया। और अब हम चलते हैं दूसरे विषय पर, जो है वचन। तो बच्चों, वचन तो आपको याद ही होगा। वचन 2 तरह के हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में जब कोई चीज़ एक ही होगी संख्या में तो उसको हम एक वचन के अंदर रखेंगे, और यदि बहुत सारी होंगी तो हम उन्हें बहुवचन में रखेंगे। जैसा आप 6 क्लास से करते आए हैं, जब हम आपको बोलते थे कि वचन बदलो और एक शब्द, जैसे मैं अभी आपको देती हूँ कपड़ा, तो अब कहाँ रखोगे इसे? एक वचन में। बिल्कुल ठीक। और अब अगर मैं आपको कहूँ तारे, तो तारे बहुत सारे हो गए ना। तारा तो नहीं बोला, तारा तो एक ही होता। अगर एक तारा कहा जाता तो एक वचन में आता, लेकिन अब कहा तारे तो ये कहाँ आएगा? बहुवचन में। बिल्कुल ठीक। अब हम तीसरी चीज़ समझते हैं, जो है कारक। अब कारक आपने 8th क्लास में पढ़ा था बच्चों। तो अब इस 8th क्लास में आपने सीखा था कि हमारे 8 कारक होते हैं, लेकिन अभी वाच्य भेद समझने के लिए, वाच्य समझने के लिए हमें सिर्फ 2 कारकों की ज़रूरत है। आप इन्हें ध्यान से समझें, जिसमें से पहला है कर्ता और दूसरा है कर्म। तो बच्चों, जो भी क्रिया को कर रहा है वो कर्ता कहलाता है, और इसके साथ लगती है ने विभक्ति, और कर्म कारक के साथ विभक्ति लगती है को। तो अभी हमें सिर्फ इन 2 कारकों की आवश्यकता है वाच्य सीखने के लिए। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे क्रिया। तो बच्चों, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। अब मैं आपसे अगर कुछ क्रिया शब्द पूछूं तो आप बता सकते हैं, जैसे देखना, बोलना, चलना, तैरना,
बैठना, उठना, रोना, हंसना, ये सभी क्रियाएं हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी में कोई ना कोई कार्य हो रहा है। कार्य यानी काम। तो जब भी कोई काम हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है, जिन भी शब्दों से हमें पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, अब जो क्रिया है उसके दो भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक और एक होता है अकर्मक। तो अब इसका क्या मतलब है कि सकर्मक क्रिया क्या होती है? जब वाक्य में क्रिया के साथ कर्म हो तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब स का मतलब होता है साथ और कर्मक का मतलब हो गया कर्म के साथ। तो जो क्रिया कर्म के साथ होगी उसे हम सकर्मक कहेंगे। आइए इस बात को हम ठीक से समझते हैं। जैसे आप चित्र देख रहे हो यहाँ पर, तो ये एक प्रियंका नाम की बच्ची है जिससे गिलास तोड़ दिया है जिसने। तो अब हमने वाक्य देखा, प्रियंका ने गिलास तोड़ दिया। तो यहाँ पर क्रिया कहाँ से पता चल रही है हमें? कौन सी क्रिया हो रही है इसमें? ये तोड़ दिया, ये क्रिया हो रही है। और अब दूसरा वाक्य देखें, रमन दूध पी रहा है। तो यहाँ किन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि क्रिया हो रही है, कोई काम हो रहा है? वो है पी रहा है। ये यहाँ पर हमें क्रिया बता रहे हैं। ऐसे ही माँ ने जतिन को पढ़ाया। तो अब कौन सा काम हो रहा है यहाँ पर? पढ़ाया, ये काम हो रहा है। तो बच्चों, अब हम यहाँ पर पहचान पाए कि पहले वाक्य में क्रिया के शब्द, जिन्हें हम पद भी कहते हैं, तो क्रिया के पद कौन कौन से हैं यहाँ पर? तोड़ दिया। तो अब आप ये बताओ मुझे कि ये जो तोड़ दिया काम है इसे किसने किया? ये किया प्रियंका ने। तो प्रियंका क्या हो गई इस वाक्य में? कर्ता। अब दूसरे वाक्य में पी रहा है, तो इस क्रिया को कौन कर रहा है? रमन। तो रमन यहाँ पर हो गया कर्ता। अब तीसरे वाक्य में जो क्रिया है वो है पढ़ाया, और इसको कौन कर रहा है? माँ। तो माँ इस वाक्य में हो गई कर्ता। तो बच्चों, अभी इन 3 वाक्यों में हमें क्रिया छांटनी आ गई और हमें ये पता चल गया कि इन क्रिया को करने वाला कर्ता कौन है। तो बच्चों, अब हमें पता करना है कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। ये कैसे पता लगाएं कि सकर्मक है या अकर्मक? तो ये पता लगाने के लिए हमारे पास बहुत आसान तरीका है। हमारे पास 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न है क्या और दूसरा प्रश्न है किसे। तो बच्चों, जो भी क्रिया के शब्द हैं, जैसे इस वाले वाक्य में तोड़ दिया, ये क्रिया है, तो इससे पहले यहाँ पर हम प्रश्न पूछेंगे क्या। और हमने अब लगा कर देखते हैं प्रश्न, क्या तोड़ दिया। तो बताओ इस वाक्य में आपको क्या जवाब मिल रहा है? गिलास तोड़ दिया। तो जो ये जवाब मिला ये है कर्म। आई बात बच्चों समझ में? अब दूसरे वाक्य में देखते हैं, रमन दूध पी रहा है। यहाँ पर ये हो गए हमारी क्रिया पी रहा है, और इससे पहले यहाँ पर हमने प्रश्न पूछा क्या पी रहा है, तो हमें जवाब मिला दूध। तो अब कर्म हो गया दूध। ठीक है। अब तीसरे वाक्य में देखिए, पढ़ाया हमारी क्रिया थी, क्रिया के पद थे, और अब इससे पहले हम यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे क्या। लेकिन क्या पढ़ाया? अब इसका उत्तर तो हमें नहीं मिला, तो हम अपना दूसरा प्रश्न पूछेंगे किसे पढ़ाया, और किसे पढ़ाया पूछते ही हमें उत्तर मिल गया। और क्या उत्तर है? जतिन को। तो अब इस वाक्य में जो जतिन शब्द है वो यहाँ पर कर्म हो गया। तो इसका मतलब है बच्चों कि हमें किसी भी वाक्य में सबसे पहले क्रिया के शब्द छांटने हैं, और क्रिया का शब्द छांटने के बाद हमें उन शब्दों से पहले यहाँ पर प्रश्न पूछना है क्या। और अगर हमें क्या का जवाब मिल जाता है तो जो क्रिया है वो सकर्मक क्रिया है। अगर हमें क्या का जवाब नहीं मिलता तो हम पूछेंगे किसे। और यदि हमें
क्या और किसे दोनों का ही जवाब मिल जाता है तो वह द्विकर्मक क्रिया हो जाती है, यानी ऐसी क्रिया जिसके दो दो कर्म हैं। लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ इतनी बात आप समझो कि हम किसी भी क्रिया को पहचान पाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्रिया के शब्द छांटते हैं। उसके शब्द से पहले हम यहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हैं और सिर्फ 2 ही प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या और किसे, और दोनों में से एक का भी जवाब यदि हमें मिल गया तो वह सकर्मक क्रिया है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि अगर हमें दोनों का ही जवाब ना मिले तो यदि हमें दोनों का ही जवाब ना मिले तो वो बन गई अकर्मक क्रिया। तो बच्चों अब आप देखो हमने क्या सीखा अभी कि जो क्रिया के भेद हैं वो 2 हैं। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए हम क्या करेंगे? प्रश्न पूछेंगे। और हम कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं? सिर्फ क्या और किसे। और इन दोनों में से यदि एक का जवाब भी हमें मिल गया तो वो सकर्मक क्रिया है, और यदि हमें एक का भी जवाब नहीं मिला तो वो क्रिया अकर्मक क्रिया है। तो बच्चों अब आप यहाँ देखिए आगे। अब हम यहाँ पूछते हैं, आपको यहाँ पर 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं। पहले में शेर दहाड़ रहा है, दूसरे में पूजा हंस रही है, तीसरे में दादाजी सो गए। अब आप देखिए यहाँ पर क्रिया के कौन से शब्द हैं? दहाड़ रहा है, यहाँ पर यही काम हो रहा है दहाड़ने का। अब यहाँ पर आप क्रिया छांटने के बाद अब यहाँ प्रश्न पूछिए क्या दहाड़ रहा है, तो कोई जवाब नहीं मिला। अब हम पूछते हैं किसे दहाड़ रहा है, तो भी जवाब नहीं मिला। तो इसका मतलब ये अकर्मक क्रिया है। और बच्चों कुछ बच्चे बोल पड़े जब मैंने कहा क्या दहाड़ रहा है, उन्होंने कहा शेर। नहीं बच्चों, क्या का जवाब नहीं है, कौन दहाड़ रहा है इसका जवाब है शेर। लेकिन हमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछने हैं, तीसरा प्रश्न हमें नहीं पूछना। और वो 2 प्रश्न कौन कौन से हैं? क्या और किसे। तो अब दूसरे वाक्य में देखते हैं, पूजा हंस रही है। तो यहाँ पर क्रिया कौन सी हो रही है? हंस रही है। और अब इससे पहले हम यहाँ पर प्रश्न लगाएंगे क्या हंस रही है, तो कोई जवाब नहीं है। किसे हंस रही है, कोई जवाब नहीं है। तो ये भी बन गई अकर्मक क्रिया। अब हम आए तीसरे वाक्य में जहाँ पर दादाजी सो गए। तो आप बताओ कौन सी क्रिया हो रही है? सोने की क्रिया हो रही है, तो सो गए ये क्रिया है। इससे पहले हम यहाँ प्रश्न पूछेंगे क्या सो गए, तो जवाब नहीं है। किसे सो गए, अब भी जवाब नहीं है। तो हमें दोनों में से एक का भी जवाब नहीं मिला, तो ये बन गई अकर्मक क्रिया। तो बच्चों इस वीडियो में हमने सीखा कि लिंग, वचन, कारक सिर्फ हम अभी 2 ही पर बात करेंगे, कर्ता और कर्म। कर्ता की विभक्ति है ने और कर्म की विभक्ति है को। कर्ता ने कर्म को। सिर्फ अभी ये 2 ही बात हमें वाच्य के लिए चाहिए। फिर हमने सीखी क्रिया शब्दों को हम कैसे पहचानते हैं। जहाँ पर काम हो रहा है वो क्रिया है, उसे करने वाला कर्ता है। और फिर हमने सीखा कि जो क्रिया है उसे हम कैसे पहचानें कि वो सकर्मक है या अकर्मक है। तो बच्चों अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो रही है, और अब इससे अगली वीडियो में मैं आपको वाच्य सिखाऊंगी। लेकिन अभी जाने से पहले एक बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं जो हमने सीखा। बच्चों सप्लीमेंट्री वर्कशीट नंबर 1 में आपने क्रिया पद यानी शब्द छांटे थे और भेद बताए थे। तो अब एक बार फिर से आज की क्लास के बाद हम इसे सीखते हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न है, बच्चे ने खिलौना तोड़ा। अब यहाँ बताओ कि क्रिया कौन सी हो रही है? तोड़ा, ये शब्द है।
तोड़ा। ये है हमारा क्रिया का पद यानी क्रिया का शब्द, और इसे करने वाला कौन है? बच्चे। तो बच्चे कौन हो गए? कर्ता। अब हमें यदि ये पता करना है कि ये सकर्मक है या अकर्मक, तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल सही, अब हम यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे क्या, और अब हमें दोबारा से पूछना है क्या तोड़ा, तो जवाब मिला खिलौना। तो ये खिलौना शब्द कर्म है, यानी इस क्रिया के साथ कर्म है, और जिस क्रिया के साथ कर्म होगा उसे हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। अब दूसरा वाक्य जिसमें है घोड़ा दौड़ता है। तो बच्चों अब यहाँ पर काम कौन सा हो रहा है? दौड़ने का। दौड़ता है, ये हो गई क्रिया के पद। अब इससे पहले हमने यहाँ पर प्रश्न पूछा क्या, क्या दौड़ता है, तो जवाब नहीं है। अब हम पूछते हैं किसे दौड़ता है, इसका भी जवाब नहीं है। तो इसका मतलब ये बन गया अकर्मक क्रिया, क्योंकि इस क्रिया के साथ कोई भी कर्म नहीं है। कर्म कब होता? जब हमें क्या और किसे में से किसी भी एक का जवाब मिल जाता। तो अब हम आते हैं तीसरे वाक्य पर, दरवाज़ा बंद हो गया। तो ये है हमारे क्रिया के शब्द बंद हो गया। इससे पहले यहाँ हमने पूछा क्या बंद हो गया, और हमें जवाब मिला दरवाज़ा। तो दरवाज़ा हो गया कर्म, तो इस क्रिया के साथ कर्म है, तो ये बन गई सकर्मक क्रिया। तीसरा वाक्य हमें समझ आ गया। अब चौथे वाक्य में गीता गाती है। तो क्रिया कौन सी हो रही है बच्चों? क्रिया के पद कौन से हैं? गाती है। और अब इससे पहले यहाँ हमने पूछा क्या गाती है, तो हमें जवाब नहीं मिला, क्योंकि वो गीत, कविता, कव्वाली क्या गा रही है, ये तो है ही नहीं। तो इसका मतलब इसमें क्या का जवाब नहीं है। और इसके बाद अब हम दूसरा प्रश्न पूछेंगे किसे, किसे गाती है, तो हमें इसका भी जवाब नहीं मिला। तो इसका अर्थ हो गया कि इस वाक्य में इस क्रिया के साथ कर्म नहीं है, तो ये बन गई अकर्मक क्रिया। अब हम अगले वाक्य पर आते हैं, मीरा साइकिल से स्कूल गई। तो यहाँ क्रिया है गई, और अब इस गई से पहले यहाँ पर हमने प्रश्न पूछा क्या गई, तो अब जवाब नहीं है। अब हम पूछते हैं किसे गई, इसका भी जवाब नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये गई क्रिया है उसके साथ कोई कर्म नहीं है, तो ये बन गई हमारी अकर्मक क्रिया। तो बच्चों अब हमने आज अच्छे से क्रिया के भेद, वो सकर्मक है या अकर्मक, छांटना सीख लिया है। अब हमें कर्ता भी पता है, वचन भी पता है। वचन देखो यहाँ पर खिलौना, कितने खिलौने हैं? एक ही है, तो ये एक वचन है। और तोड़ा, ये भी एक वचन है। दौड़ता है, एक वचन है। गाती है, ये भी एक वचन है। अगर यहाँ होता कि बच्चे साइकिल से स्कूल जाते हैं, अगर यहाँ होता जाते हैं, तो फिर ये क्या बन जाता? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो ये बन जाता बहुवचन। ठीक है, तो अब हमें वाच्य सीखने के लिए जितनी चीज़ें चाहिए वो समझ में आ गई हैं। तो बच्चों अब मैं अगली वीडियो में आपको वाच्य शुरू कराऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।